दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास डेल कंपनी का मॉनिटर आया हुआ है। ये मॉनिटर बिल्कुल डेड कंडीशन में है, तो इसकी आज हम रिपेयरिंग करेंगे। इसमें फ़ॉल्ट कहाँ से होगा, इसको रिपेयर किस तरीके से किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम होगी, या तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, आपको बता देता हूँ। एक आपका इसका सप्लाई का सेक्शन होगा, एक कार्ड का सेक्शन होगा। तो प्रॉब्लम सप्लाई से भी हो सकती है, कार्ड से भी हो सकती है। वो तो फ़ॉल्ट ढूँढने पर पता चलेगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पार्ट को इस तरीके से आपको किसी नुकीले टूल से ओपन करना पड़ेगा। डिस्प्ले का भी ध्यान देना है, टूटने ना पाए या कहीं पे भी आपको वहां पे डैमेज नहीं करना किसी पार्ट को। ठीक है, टाइट हो सकता है, पहली बार अगर खोल रहा हो तो थोड़ा ध्यान से इसको खोलने के बाद मैं आगे वाला एक पार्ट खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली इसका फ्रेम उतार लिया है। अब ये जो इसका पैनल है, इसको बड़ी सावधानी से हमने उतारना है। साथ में ये जो बटन आप देख रहे हैं, इसके फ्रेम में रहते कनेक्ट, तो स्क्रू वगैरह लगे रहते, ध्यान से खोल लेना। अचानक से आप फ्रेम अगर उतारते हो तो इसका पत्ता कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो किसी किसी में हो सकता है, किसी किसी में बटन अलग होते हैं, तो देख लेना। इसके बाद पैनल को अपन धीरे धीरे उठाएंगे, तो इसके नीचे देखिए वायरिंग है। ये इसका बैकलाइट की इसमें दिए गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे रख के इसकी सप्लाई को उतार के फिर हम इसकी बैकलाइट के जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट इसको खींचना नहीं है ऐसे, ठीक है। पहली बार अगर आप इस पे काम कर रहे हैं इस मॉनिटर के अंदर। चलिए सारे स्क्रू खोलता हूँ, इसकी बैकलाइट के पॉइंट को डिस्कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली इसकी सप्लाई को मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसी सप्लाई में एक फॉल्ट जो कि आप देख पा रहे होंगे, क्या आपको देखने के लिए इसमें मिल रहा है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। कमेंट करके बताना आपको दिख गया हो तो। अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको ऑब्वियसली दिख गया होगा। तो उसमें एक आईसी है ना, ये फटी हुई है इसकी मेन, जो कि यहाँ पर इसका एक टुकड़ा इसी में अंदर गिरा हुआ था, जिसका नंबर वगैरह भी मिल गया। चलो अच्छी बात है, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम अदर इसमें कोई ट्रिक लगाएंगे। और ये जो कैपेसिटर है वो भी यहाँ पर ये पूरा गला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बहुत इजी नहीं था खोलना, थोड़ा सा टफ था खोलना। मतलब इसके पूरे फ्रेम को हटाना, वो करना, सारी चीजें बड़ी टफ थी। एक एक स्क्रू करके इसको खोलना पड़ा। तो ऐसा कोई आपके पास आता ना, बड़ी सावधानी से खोलना, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी मत करना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो हो गई हैं। अब यहाँ पर इस सप्लाई को कार्ड से मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉक बना हुआ रहेगा, लगाने के लिए कार्ड को खोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, खुल तो ऐसे गई है। अब इसमें जो नंबर इसमें सप्लाई पे लिखा हुआ है, तो कहाँ गया वो टुकड़ा, देखते हैं इस नंबर की अगर अपने पास ऐसी पड़ी है तो हम इसमें डाल देंगे, नहीं होगी तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें STR मॉड्यूल लगाएंगे। तो इसमें TOP 258PG ये आईसी है, ये मेन इसकी स्विचिंग आईसी है। दोस्तों यहाँ पर इस नंबर की आईसी मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं इसमें STR मॉड्यूल लगा के देखूंगा कि काम कर रहा है कि नहीं। इस आईसी के फंक्शन थोड़े से अलग हैं, बट कोशिश करके देखते हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो फिर मैं इसको टेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगा। सक्सेस नहीं होगा तो फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह मुझे और करने पड़ सकते हैं। नहीं तो फिर लास्ट में हम आईसी को ही मंगवा लेंगे, अगर कहीं से मिल जाती है तो। चलिए इसको निकालता हूँ, इस आईसी को सबसे पहले मैं, इसके बाद मैं STR मॉड्यूल लगाता हूँ। दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया है, यानी कि इसमें मैंने STR मॉड्यूल को लगा लिया है। और आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से इसके कनेक्शन किए हैं। थोड़ा सा इसमें हमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, डायरेक्ट इसमें नहीं लग पाता है, इसकी वायरिंग अलग है। तो पहले आपको मैं एक बारी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, जो है कि ये आउटपुट दे रहा है, ये ग्राउंड है। और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट स्टेबल, बिल्कुल 5 वोल्ट है इसके अंदर। और ये आपको 3.3 वोल्ट दे रहा है। और यहाँ पर अगर चेक करवाऊँ तो ये इस पे, ये देखिए, ये 28 वोल्ट इधर पे दे रहा है। अच्छा, ये बैकलाइट सेक्शन के, ये LED ड्राइवर सेक्शन है ये वाला। और ये इसका मेन 5 वोल्ट जो कि यहाँ पे आपको मिलता है, और इधर पे 3.3 आपको मिलता है। अब यहाँ पर चलिए पहले तो इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होने देते हैं। तो कैपेसिटर फुल्ली
डिस्चार्ज हो गया ये। चलिए, अब यहाँ पर मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया और एसटीआर को किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। आप इसमें चाहे तो बड़े वाला एसटीआर भी लगा सकते हैं, बट ये नॉर्मली आप छोटा वाला भी इसमें चल जाएगा, 5 पिन वाला। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ले लिया है और यहाँ पर इसमें 5 पिने हैं, जिसके आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ब्लू वाली आपकी स्टार्ट की पिन है, दूसरी वाली वाइट कलर की एफ फीडबैक की है, तीसरी 12 से 18 वोल्ट वाली है जो कि रेड कलर की है, ब्लैक कलर की ग्राउंड की है, और ये वाली आपकी ड्रेन की है। अब सबसे पहले तो 2 वायर के पिन कनेक्शन करने होते हैं, जो कि मेन कैपेसिटर जो आपकी बड़ा कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है, उस कैपेसिटर के प्लस और माइनस पे जो कनेक्शन करने होते हैं वो होती है अपनी ये वाली वायर, ब्लू और ब्लैक। ब्लू को इसके अंदर स्टार्ट नाम से जाना जाता है, इस मॉड्यूल के अंदर, एसटीआर मॉड्यूल के अंदर, जो कि पहली वाली पिन होती है ब्लू कलर की। और अगर इस तरीके की आपके पास एसटीआर है तो उसमें ग्रीन कलर का वायर होगा। ब्लू और ग्रीन एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर की या स्टार्ट की वायर होगी वो आपकी मेन कैपेसिटर, जो कि आपका रेक्टिफायर के जस्ट बाद में लगता है बड़ा कैपेसिटर, इसके पॉजिटिव पे लगेगा आपकी ब्लू कलर की वायर। फिर से आप ध्यान दे लो स्टार्ट की। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर की वायर होगी वो उसी कैपेसिटर के, यानी कि मेन कैपेसिटर के नेगेटिव में जुड़ेगी, जो कि माइनस की पिन होती है, जो कि रेक्टिफायर के नेगेटिव से कनेक्टेड होती है। तो ये 2 पिनों का अपना काम बता दिया, ग्राउंड और स्टार्ट की पिन का। अब बची अपने पास 3 वायर, इसमें एक फीडबैक की है, एक ड्रेन की है और एक 12-18 वोल्ट वाली है। सबसे पहले हम ड्रेन की पिन को पकड़ते हैं, जो कि येलो कलर की है। ड्रेन की पिन हमेशा कहाँ पे लगती है, ये ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा होगा, एसएमपीएस ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर के आपको आपको 4 पिनें ट्रांसफॉर्मर में मिलती हैं। ये देखिए 4 पिन आपको ट्रांसफॉर्मर के अंदर मिलती हैं, प्राइमरी साइड को, ठीक है। सेकेंडरी में मत देखना, प्राइमरी साइड को देखना। आपको ये 4 पिनें मिलती हैं, दो पिनों के पेयर होते हैं, 2 मेन वाइंडिंग की होती हैं और 2 इसके फीडबैक की होती हैं। तो इसमें चारों में आपको दो दो में आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, जैसे इन दोनों में मिल रही है। इसके अलावा इसमें और इसमें आपको नहीं मिलेगी, तो इन दोनों में कंटिन्यूटी मिल रही है। अब इन दोनों में, अब इन चारों में से वो पिन आपने पकड़नी है जो आपकी मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जैसे हमने आपको बोला स्टार्ट की पिन कैपेसिटर के प्लस में लगानी है ना, तो ये वाली कैपेसिटर की प्लस वाली पिन है, और ये आपके ट्रांसफॉर्मर की किस पिन से कनेक्टेड है वो देखो। आप इस ट्रैक को पकड़ो, इस ट्रैक को पकड़ो, ये देखो यहाँ से कनेक्ट, ये देखिए ट्रांसफॉर्मर की इस वाली पिन से वो कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर की प्लस वाली जिसमें हमने स्टार्ट वाली वायर लगाई हुई थी। इसके जस्ट अपोजिट जिसमें कंटिन्यूटी आ रही है, उसमें आपकी ड्रेन की जो पॉइंट है वो कनेक्टेड होता है। तो इसमें ये है, तो यहाँ पर ये देखो ये कहाँ से कनेक्टेड है, वो ड्रेन से। भले आप इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर लो या फिर कहीं खाली जगह पे, आईसी के ये ड्रेन पॉइंट है, तो इसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो 3 वायर का अपना हो गया, ड्रेन का, स्टार्ट का और ग्राउंड का काम हो गया। बाकी बची 2 वायर, एक अपनी फीडबैक की है वाइट वाली और एक 12-18 वोल्ट वाली है। अच्छा, फीडबैक वाली जो वायर होती है वो जो ऑप्टोकपलर सर्किट के अंदर लगता है, सो सर्किट के अंदर जो ऑप्टोकपलर आपको जहाँ पे भी दिखेगा, उसके 2 पिन आपकी प्राइमरी साइड को होंगी। यानी कि ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये हाई वोल्टेज वाला बाउंड्री है ये पूरा। यहाँ पे इसको हॉट सेक्शन कहा जाता है और इसको कोल्ड सेक्शन, या फिर इसको प्राइमरी सेक्शन कहा जाता है, इसको सेकेंडरी सेक्शन। ऑप्टोकपलर की 2 पिन है, प्राइमरी साइड को होती है हॉट सेक्शन की तरफ को। अब वो कौन सी पिनें होती हैं आप जरा यहाँ पे देखें। यहाँ पर आपको एक डॉट मिल रहा होगा, डॉट हमेशा फर्स्ट नंबर की पिन से इंडिकेट किया जाता है, इसके बगल वाली सेकेंड, ऊपर थर्ड, ये फोर्थ। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे लिखा है वैसे, ये देखिए एरो लगा रखा, ये दूसरे नंबर की पिन है, और यहाँ पे 3 लिखा है या 4 लिखा है। जो चौथे नंबर की पिन होती है वो हमेशा फीडबैक की पिन होती है ऑप्टोकपलर के अंदर। तो चौथे नंबर की जो पिन है इसमें आपको व्हाइट कलर की, चौथे नंबर की पिन को सर्किट से बाहर कर लेना, ऊपर कर लेना है, जो कि सर्किट में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए इस सप्लाई के अंदर। तो इसको हमने ऊपर उठा दिया और व्हाइट कलर की जो फीडबैक की वायर थी वो यहाँ से इधर घुसेड़ के इसमें शॉर्टिंग कर दी है। अब ऑप्टोकपलर की जो तीसरे नंबर की वायर है, जो तीसरे नंबर की वायर है, ध्यान रखना, या तो ऑप्टोकपलर के तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना आप।
वो अदर कहीं से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये जा रहा था इधर, तो इसको मैंने कट कर दिया है और इसको मैंने ग्राउंड के साथ में बाईपास कर दिया है। ये पिन हमारी ग्राउंड की है जो कि कैपेसिटर के नेगेटिव से आ रही है। ये देखो, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है जो कि घूमता हुआ यहीं से, देखिए यहीं से आ रहा है घूमता हुआ, यहाँ से घूमते हुए ये 0 नंबर के रेजिस्टेंस को पार करके वो कहाँ पे कनेक्टेड है, ये ग्राउंड पे, जो कि ट्रांसफार्मर की एक पिन से कनेक्टेड होता है। तो यहीं से हमने क्या कर दिया, एक जंपर लगा के ऑप्टोकॉपलर की 3rd नंबर की पिन पे कनेक्ट कर दिया। साथ में यहाँ पर जो ट्रैक जा रहा था उसको कट कर दिया है। समझ गए आप? तो ऑप्टोकॉपलर की 3rd पिन को आपने ग्राउंड कर लेना है और 4th नंबर की पिन पे आपने करना क्या है, उसको ऊपर उठा के उस पे फीडबैक वाली वायर कनेक्ट कर देनी है। अब बची हमारी कौन सी, रेड कलर की, जो कि 12-18 वोल्ट वाली है। अच्छा, यहाँ पर दो छोटे कैपेसिटर्स हैं। इनमें एक वो कैपेसिटर आपने पकड़ना है जो कि ट्रांसफॉर्मर के, अब फिर से ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मर के एक वो पिन थी जो कि कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड थी, जो कि ये वाली थी। इसके अपोजिट में हमने क्या जोड़ा, ड्रेन को जोड़ा। अब इस तरफ की पकड़ लो जो फीडबैक वाली है। इनमें आपको करना क्या है कि जैसे ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 आपस में कनेक्टेड है। इसमें एक पॉइंट जो होगा वो आपके ग्राउंड के साथ में या नेगेटिव के साथ में जुड़ा होगा, जो कि ये वाला है जो अभी ट्रैक करवाया था मैंने, जो कि ये है, ठीक है, कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा है। अब इसके जस्ट अपोजिट जिसके साथ में कंटिन्यूटी आ रही है, ये वाली, ये पिन, इस पिन पे देखो यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है। डायोड के इस तरफ को, यानी डायोड के जस्ट कैथोड साइड को, यहाँ पर डायोड का सिंबल बना, इसके जस्ट नीचे डायोड है। ये देखो, इसके जस्ट इस साइड को, कैथोड के साइड को आपने करना क्या है, कैथोड के साइड को आपने रेड कलर की वायर को जोड़ लेना है, जो कि आपकी 12-18 वोल्ट वाली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैपेसिटर लगा हुआ है, छोटा सा कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ में कनेक्टेड है। तो आप समझ गए क्या क्या प्रोसेस है। इधर पे पहले क्या था, इस पॉइंट में 12-14 वाले पॉइंट में क्या था, इस सप्लाई के डायग्राम के हिसाब से इसमें ऑप्टोकपलर का ये वाली पिन इसमें कनेक्टेड थी, उसको हमने उठा दिया। वो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो फीडबैक बनेगा नहीं। तो हमने क्या किया, उसको ऊपर उठा दिया और इसमें हमने वो जोड़ दिया, ये, और उसको हमने बाईपास कर दिया ग्राउंड के साथ में। आई होप कि समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा 2-3 बार और देखें, समझें इस चीज़ को। तो ये मॉडिफिकेशन आपने इसमें करने हैं। बाकी इसमें फ्यूज उड़ा हुआ है तो फ्यूज को हम चेंज करेंगे। नंबर 1 कैपेसिटर इसमें चेंज कर दिया, जो कि खराब हुआ था वो चेंज कर दिया मैंने। बाकी आपको मैंने वोल्टेज दिखा दी है। अब इसको हम मॉनिटर के साथ में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये वर्किंग में है या फिर नहीं। अच्छा हाँ, इसको मैंने 5 मिनट चलाया है। हीटिंग इशू इसमें कोई भी नहीं आ रहा अब, जब तक हमने लोड नहीं दिया है इसमें अभी तक, तो हीटिंग इसमें इशू में नहीं है। और हीटिंग नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर ये हीट होता है तो इसको सप्लाई को, यानी कि इसको अपग्रेड करना है, यानी कि एक एसटीआर मॉड्यूल इससे हैवी वाला भी आता है, उसको अपग्रेड करना है। हालांकि वर्किंग में ओके बिल्कुल चलेगा। अगर दिक्कत करता है, सपोज आपकी कोई हैवी सप्लाई है, तो उसमें आपने फिर इसको अपग्रेड करना पड़ेगा और उसका कनेक्शन अलग होता है। इसका कनेक्शन आपको इसके अंदर में समझा दिया मैंने। तो चलिए फिर इसको अब मॉनिटर के साथ में कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको फाइनली दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं ऑन किया और यहाँ पर देखो डेल लिखा हुआ आ गया, और ये इसमें अभी अपन बीजीए कनेक्ट नहीं किए ना, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चलते रहेगा। तो बाकी ये ऑफ हो गया और ये स्टैंड बाय से अपन इसको रिलीज कर लेते हैं। ये देखो परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत हम करते हैं आपके लिए। हर चीज़ आपको बड़े बारीक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसी सप्लाई आ जाती है जिसकी आईसी मार्केट के अंदर नहीं मिलती है। कस्टमर के लिए तो कबाड़ है, कस्टमर बोलते हैं यार प्रैक्टिकल कर लो, जो होगा देखा जाएगा। तब हमें इस तरीके के प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं ताकि जो चीज़ कबाड़ में जाए, कबाड़ में ना जाके उसकी रिपेयरिंग हो जाए। कम से कम वो कुछ दिन तो काम करेगा जब तक कस्टमर अपग्रेड नहीं हो जाता, या है ना। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इसको मैं लगभग 1 या 1.5 घंटा चलाऊंगा। उसके बाद ऐसे अभी पैक वैक नहीं करूंगा, एसटीआर मॉड्यूल को देखूंगा। चलिए एक बार देख ही लेता हूँ एसटीआर मॉड्यूल को।
कि वो हीट तो नहीं हो रहा। अभी सिर्फ टेस्टिंग मोड में इसको मैंने छोड़ रखा है, सिर्फ टेस्ट इसको कर रहा हूँ मैं। बाकी एसटीआर के अंदर हीटिंग इश्यू अगर आता है, नो हीटिंग, कोई भी इसमें हीटिंग इश्यू नहीं है। मैंने हाथ डाल के इसमें चेक कर लिया है, तो इसमें हीटिंग का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो फिर भी हम एक टेस्टिंग पर्पज से कस्टमर को देने से पहले लगभग आधा एक घंटा इसको हम चलाएंगे, देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें एक एसटीआर मॉड्यूल आता है, उसको हम अपग्रेड कर देंगे। ये वाला 524 वाला आता है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें ऑलरेडी हमारी टेस्टेड होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू।